हेलो टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है सभी का। आज हम एमपी ऑनलाइन आईडी के अलॉटमेंट के बाद और एग्रीमेंट होने के बाद क्या स्टेप फर्स्ट टाइम पे आपको लॉगिन पे फॉलो करना होता है, वो बेसिक अकाउंट की जो पहली बार की सेटिंग है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दूंगा। देखिए, जब आप कियोस्क आईडी के लिए अप्लाई करते हैं और वो आपको अलॉट हो जाती है, इसके बाद आप एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट का मतलब है 500 रुपये के ई स्टैम्प को आप वहाँ अपलोड करते हैं और अपने क्लास 3 के डिजिटल सिग्नेचर से उसे साइन करते हैं। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद सभी कियोस्क ऑनर्स जो हैं जिनको आईडी अलॉट हुई है, जब वो फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तब उनको पहली बार में अकाउंट का सेटअप करना होता है। वो स्टेप मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। वो स्टेप्स है, जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे एग्रीमेंट होने के बाद, तो वो वहाँ से आपसे पूछेगा कि क्या आप जीएसटी रजिस्टर्ड हैं। अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड है, जीएसटी रजिस्टर्ड का मतलब है कि आपके पास जीएसटी नंबर है क्या। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप वहाँ जीएसटी नंबर डालेंगे यस करके, और अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप वहाँ नो करेंगे। मैक्सिमम हमारे जो कियोस्क ऑनर्स हैं या जो कियोस्क आईडी लेते हैं वो जीएसटी पे रजिस्टर्ड नहीं होते, तो सिंपली आपको वहाँ पे नो करना होता है और फिर एमपी ऑनलाइन को अपने बिहाफ में अपॉइंट करना होता है। तो सेकंड स्टेप में एमपी ऑनलाइन को यस पे क्लिक करना होता है। इस स्टेप से जब आप आगे बढ़ेंगे तब वो आपसे वहाँ पर लेट लॉन्ग डालने के लिए बोलेगा। लेट लॉन्ग का क्या मतलब होता है? लेट लॉन्ग का मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स, जो आपकी शॉप की लोकेशन है, जिस एड्रेस पे आपकी आईडी अलॉट हुई है उस एड्रेस आपके शॉप का जो है लोकेशन, वो आपको वहाँ पर डालना होता है। उसे डालने के लिए आप सिंपली वहाँ से गेट माई लोकेशन पे क्लिक करके अपने कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल में जीपीएस ऑन करके माई करंट लोकेशन करके आप गूगल करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स के थ्रू भी आप उसे निकाल सकते हैं। ये जो लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपको वहाँ पर फीड करना है। इतना करने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो वो आपसे पूछता है कि क्या आप कोई अदर व्यवसाय भी करते हैं। अगर आप एक सीएससी ऑनर हैं या कोई कियोस्क बैंकिंग है या आप किसी अदर व्यवसाय को भी करते हैं तो आप वो 3 जो चेकबॉक्स आते हैं उस पर यस करिए। अगर आप कोई व्यवसाय नहीं करते तो आप उनको सिंपली नो करिए। अगर आप करते हैं तो यस करिए, नहीं करते हैं तो नो करिए। नो करने के बाद अगर आप नहीं करते हैं तो आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपसे वो फोटोज अपलोडेशन के लिए पूछता है ना। फोटो अपलोडेशन में जो पहला फोटो होता है वो आपकी शॉप का फोटो आपको वहाँ पे अपलोड करना होता है, एंड सेकंड फोटो जो होता है वो एमपी ऑनलाइन का जो बोर्ड आप वहाँ लगाएंगे या लगाते हैं उस बोर्ड का फोटो खींच के वहाँ पे अपलोड करना होता है। और तीसरा अदर बोर्ड का, अगर आप कोई अदर व्यवसाय कर रहे हैं उसका बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है तो आपको उसका फोटो क्लिक करके वहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप कोई व्यवसाय नहीं करते तो सिंपली आप अदर बोर्ड के फोटो में एमपी ऑनलाइन का ही जो आपका बोर्ड लगा हुआ है उसका फोटो खींच के आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको फिर से की ऑनर का फोटो, ऑनर का मतलब जिनके नाम पर कियोस्क आईडी अलॉट है उनका पासपोर्ट साइज का फोटो वहाँ अपलोड करना होता है। और फिर ऑपरेटर का फोटो, अगर आपने कोई ऑपरेटर रखा है तो वहाँ पे उस ऑपरेटर का फोटो अपलोड करिए। अगर आपने कोई ऑपरेटर नहीं रखा है, आप खुद ही ऑपरेट करते हैं, तो सिंपली वहाँ पर भी आप आपका ही फोटो अपलोड करिए। इतना करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने के लिए बोलता है। जब आईडी लेते समय जो बैंक की डिटेल्स आपने दी हैं वो बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर वहाँ पर फीड करिए और फिर उस सेटअप को कंप्लीट कर लीजिए। इतना ही बेसिक सेटअप कंप्लीट करना होता है फर्स्ट टाइम में जब आप लॉगिन करते हैं एग्रीमेंट करने के बाद। इसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आप गतिविधियों में जाके पहला टॉपअप रिचार्ज करिए। टॉपअप रिचार्ज से सेल टॉपअप से मिनिमम 1000 रुपये के अमाउंट से सेल टॉपअप रिचार्ज होता है। उस रिचार्ज के बाद आपके वैलेट में वो अमाउंट आ जाएगा और आप अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कृपया और कोई इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक अकाउंट के सेटअप से रिलेटेड लगती है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।